चुनिंदा हुनरमंदान शहर भिवंडी, इनकी खिदमत में ये अलहाज मोहम्मद अमीन अंसारी साहब की याद में एवार्ड पेश किया जा रहा है। तो हमारे दरमियान करा रहा हूँ हमारे दरमियान डॉक्टर नाजिया अयाज अंसारी साहिबा मौजूद हैं। यकीनन आप भी बहुत मसरूफ़ हैं और इन्हें ऑपरेशन के लिए अभी जाना है। भिवंडी में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत से आप अपने पेशे में काम कर रही हैं। मैं मोहतरमा सुमैया शुजाउद्दीन साहिबा से दरख्वास्त करता हूं कि आप मोहतरमा डॉक्टर नाजिया अयाज अंसारी साहिबा की खिदमत में एवार्ड पेश करें। सुमैया शुजाउद्दीन साहिबा पेश कर रही हैं। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। हमारे दरमियान मोहतरम मोहम्मद आरिफ अंसारी साहब, आपसे दरख्वास्त है, पटना से तशरीफ़ लाए हैं। आपसे गुजारिश है कि आप माइक पर तशरीफ़ लाएं। कॉन्फ्रेंस मुस्लिम मजलिस से मशावरत जनाब अख्तर हुसैन अख्तर साहब, सीनियर नायब सदर ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, जनाब मोहम्मद इमरान अंसारी साहब, कारगुजार सदर ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, और मरहूम हाजी मोहम्मद अमीन अंसारी साहब के बड़े साहबजादे मुफ्ती हबीबुर रहमान कासमी साहब, उनके दूसरे साहबजादे मुख्तारुल हक साहब, और नाज़िम ये बानिए महफिल मोहम्मद फाजिल अंसारी साहब, नाज़िम महफिल मुफ्ती इम्तियाज़ अहमद अंसारी साहब। बाकी हजरात के नाम मैं नहीं जानता हूँ, माफ़ करें। मैं पटना से आया हूँ, शगल कुछ लिखने पढ़ने का है, सहाफ़त से ताल्लुक़ है मेरा। इत्तेफाक से मेरा भी ताल्लुक़ मोमिन कॉन्फ्रेंस से है। मैं ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो इस निस्बत से मोमिन बरादरी, अंसारी बरादरी से, उनके मसाइल से मेरा कुछ साबका लायका रहता है। अक्सर बेशतर मेरी ये कोशिश होती है, जैसे कि अख्तर साहब फरमा रहे थे, कि हमारे जो अकाबरीन हैं बड़े बड़े कारनामे उन्होंने अंजाम दिए हैं। मुश्किल हमारी यह है कि हम उन अकाबरीन की याद महफूज नहीं करते। ये दुश्वारी है हमारे साथ। और वो कौम जो अपने बड़ों की तारीख़ भूल जाती है, वो दुनिया में वक़ार हासिल नहीं कर पाती। मैं अपने मुताले के दौरान एक शख्सियत को पढ़ सका। बिहार से उनका ताल्लुक़ है, जिनको बत्तख मियाँ अंसारी के नाम से जाना जाता है। दरअसल उनका नाम बख्त मियाँ अंसारी है, लेकिन ज़बान से अदाम होकर, चूँकि अंग्रेज़ बख्त नहीं कह पाते थे, वो बटुक कहते थे। अब बटुक से वो बत्तख हो गया। उनका जो कारनामा है कि गांधी जी जब 1917 में चंपारण के सरजमीन पर गए और जिसने हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी को एक जहत दी, एक रुख दिया, एक इनकलाब बख्शा, वही जगह है चंपारण। मुख्तसरन मैं अर्ज़ करूं कि जब गांधी जी गए तो अंग्रेज़ों को परेशानी हुई, उन्होंने गांधी जी की जान लेना चाहिए। तो वो उस वक्त बत्तख मियाँ अंसारी अंग्रेज़ों के खानसामा थे, और उन्हीं के ज़रिए उन्होंने जहर देने की कोशिश की। उनसे कहा कि दूध में जहर मिला के दो, अगर नहीं देते हो तो तुम्हारे साथ बुरे नतायज होंगे। उन्होंने सुन ली उनकी बात, दूध पेश भी किया जहर आलूद,
लेकिन किसी न किसी ज़रिए से उन्होंने बता भी दिया कि इस दूध में जहर मिला हुआ है, और गांधी जी ने वो दूध नहीं पिया। उसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें रात में मारा पीटा गया, जेल में डाला गया, और फिर उनकी तमाम जायदाद जब्त कर ली गई, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हुई। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर ये तारीख़ न लिखी जाए तो आज बत्तख मियां अंसारी को कौन जानता। मेरे सामने बात आई, मैंने उस पर मजमून लिखा, फिर और भी लोगों ने लिखे, बाद आप तो उस पर किताब आ गई, उसको एक सनद हासिल हो गई है। इसी तरह से झारखंड में शहीद शेख भिकारी अंसारी हैं, असल नाम उनका भी शेख बुखारी है, लेकिन चूँकि मकामी असरात की वजह से उनका नाम शेख भिकारी हो गया। उसके बारे में गर्चे की किताब आ चुकी है पहले भी, लेकिन उस पर एक मुहिम की तरह हम लोगों ने लिखा, मज़ामीन लिखे, किताबें लिखी, तो कम से कम उसका एक सनद हासिल हो गई, और आज वो तज़किरे में है। एक शख्सियत हमारे दरमियान जो हम में से बेशतर लोग जानते होंगे, आसिम बिहारी, बिहार की सरजमीन है, वहाँ बिहार शरीफ एक जगह है, शहर है, वहाँ से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने इतने काम किए, वो मोमिन कॉन्फ्रेंस के बानी लोग कहते हैं, हालांकि बानी वो नहीं है, मैं उनका बानी नहीं मानता हूँ, बानियान में से है अलबत्ता वो। उन्होंने इतना काम किया कि उनके बराबर शायद ही किसी ने काम किया हो, लेकिन तारीख़ ने उनको भी भुला दिया। तो मेरी नज़र पड़ी, मैंने उस पर एक मजमून लिखा और मैंने कंपैरिजन किया उस पर। मैंने उन्हें मुसलमानों का अम्बेडकर कहा। नतीजा ये हुआ कि उर्दू में तो लोग उस पर असर नहीं पड़ता है, मुसलमान तो वैसे भी नहीं पढ़ते हैं, वो कोई तवज्जो ही नहीं करते। अलबत्ता वो मजमून अंग्रेज़ी में शाये हो गया, वो दुनिया भर में मजमूनों पहुँच गया, तबसरे हुए, मेरे नाम से तबसरे हुए। आज उसका एक तज़किरा है, चर्चा है, और उस पर दूसरे लोग काम कर रहे हैं। तो अगर हम काम नहीं करेंगे, अपने बुज़ुर्गों के बारे में लिखेंगे नहीं, तो उन्हें कौन जानेगा। और हम ही नहीं लिखेंगे, हम ही नहीं याद करेंगे, दूसरा क्यों याद करेगा। ये तो बड़ा काम है फाजिल अंसारी साहब का कि उन्होंने मोहम्मद अमीन अंसारी साहब के ऊपर किताब तरतीब दी, उसको सनद बख्शी। अब ये किताब छप गई है, तारीख़ का हिस्सा बन गई है। मैं चूँकि पटना में रहता हूँ, अहले इल्म की जगह है, तो मैं जब लाइब्रेरी में जाता हूँ, खुदा बख्श लाइब्रेरी एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, उर्दू लाइब्रेरी है, वहाँ जब मैं देखता हूँ तो देखता हूँ कि माफ़ करें, कुछ इससे हट के बात कर रहा हूँ मैं, कि वो लोग जो किसी खाने में नहीं है, ज़िंदगी के हयात में कोई सी खाने में नहीं रहते, लेकिन मरने के बाद वो बड़े बड़े कारनामे अंजाम देते। ज़िंदगी में कुछ नहीं देते, मरने के बाद वो कारनामे अंजाम देते। क्यों? कि उनकी औलादें, उनके रिश्तेदार, उनके लोग उन पर किताबें लिखवाते हैं, सेमिनार करते हैं, मज़ामीन छपवाते हैं, वो किताबें छपती हैं। वह आने वाली नस्ल उनको उसी हवाले से जानती है जिस हवाले से उनको बतलाया जाता है, कहा जाता है। हमारी मुश्किल यह है कि बड़े बड़े लोग हमारे करके चले जाते हैं, उन पर कुछ नहीं होता, कोई प्रोग्राम नहीं होता, कोई मजमून नहीं लिखा जाता, कोई किताब नहीं शाये की जाती, नतीजा होता है वो गुमनाम होकर रह जाते हैं। इस हवाले से फाजिल अंसारी साहब ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, तहे से मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप उस किताब के इजरा में शरीक हुए हैं, शामिल हुए हैं, और इस किताब को आप लोग पढ़ें, और ताकि ये जो ख्यालात हैं, उनकी जो तारीख़ है, उनके जो कारनामे नई नस्ल तक, आने वाली नस्ल तक मुंतकिल हो। इन्हीं बातों के साथ मेरी बातें ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।